स्टूडेंट्स, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्ट्रीट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पूल। द एन्चेंटेड पूल यानी एन्चेंटेड का मतलब है जादुई तालाब, हिंदी में बोलेंगे मायावी सरोवर, और इसके लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी। थोड़ा सा इसके लेखक के बारे में आपको बता देते हैं। जो लेखक हैं वो कौन थे। अबाउट द ऑथर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 एंड 25 दिसंबर 1972 इनका बर्थ एंड डेथ दी हुई है। वॉज एन इंडियन लॉयर, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन एंड राइटर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे भारत के एक लॉयर थे, स्वतंत्र कार्यकर्ता थे, राजनीतिक थे और एक लेखक थे। ही इज पॉपुलरली नॉन एज राजाजी। यह राजाजी के नाम से जाने जाते थे, NCR के नाम से। ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 to 1950। 1948 से 1950 तक वे भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल रहे हैं। ऑल्दो सरदार पटेल वॉज इनिशियल चॉइस। हालांकि सरदार पटेल जो थे शुरुआत में जो थे, सरदार पटेल जो थे सबसे पहले शुरुआती चुने गए थे इसके लिए, बट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके दबाव, उनकी इच्छा पर ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल। इनको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। राजगोपालाचारी वॉज इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। वे बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। ही सर्व्ड एज होम मिनिस्टर आफ्टर सरदार पटेल्स डेथ इन 1950 फॉर ए टेन्योर ऑफ 10 months। 10 महीनों के लिए उन्होंने क्या किया, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद 1950 ईस्वी में होम मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया। ही रिजाइन द पोस्ट ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद नेहरू, और उन्होंने अपनी पोस्ट से जो है रिजाइन कर दिया। किस कारण से रिजाइन किया, नेहरू के साथ उनके जो है जो वैचारिक विचारों की मतभेद हो चुके थे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। वह मद्रास के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया है। ही रोट अ तमिल वर्जन ऑफ द संस्कृत एपिक रामायण। उन्होंने महाकाव्य रामायण का संस्कृत को तमिल में भी लिखा है। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1954। 1954 ईस्वी में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद हम आपको बताएंगे अबाउट द लेसन, यानी इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे इसमें है क्या। तो दिस लेसन इज द पॉपुलर एनेक्डोट टेकन फ्रॉम द महाभारत स्टोरी। ये जो लेसन है ये महाभारत स्टोरीज, प्राचीन जो महाकाव्य है महाभारत, उससे लिया गया है। द एनेक्डोट नरेट्स द ग्रेटनेस ऑफ द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। ये जो महाकाव्य है ये वर्णन करता है महानता का, शुद्धता का और चरित्र का। द मैन ऑफ हाई मोरल एज द कैपेबिलिटी ऑफ फेस, यानी द डेथ विद आउटमोस्ट बोल्डनेस, यानी द मैन ऑफ हाई मोरल, यानी एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ऊंचे विचार रखता है, एंड फेस टू डेथ, और मृत्यु का सामना करता है, विद ऑलमोस्ट बोल्डनेस, बड़ी बहादुरी के साथ में। युधिष्ठिर इज नोन एज सन ऑफ धर्म और जस्टिस। युधिष्ठिर को जो है धर्म और न्याय के रूप में, एक राजा के रूप में जाना जाता है। हिज एक्ट ऑफ फेयर जजमेंट, और उनको जो है स्वच्छ सही न्याय के लिए, मेड द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, सही न्याय के लिए जाना जाता है। युधिष्ठिर एटीट्यूड इज इम्पार्शियलिटी प्लीज द यामा, और युधिष्ठिर का जो निष्पक्षता का जो एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, वो यामा को बहुत पसंद आया। यामा यानी द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का जो देव होता है, उसकी देवता होता है वे। एट दिस यामा ब्लेस्ड हिम, और यामा ने जो है उसको आशीर्वाद दिया। एंड रिवाइव्ड ऑफ द टू लाइव हिज ऑल 4 ब्रदर्स, और फिर उसके चारों जो भाई थे उनको जो है जीवन प्रदान किया। आइए अब इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट है इसका। फर्स्ट, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो है अपने भाई का जो है चिंता और प्यास के साथ जो है उसका इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स
और दे विल स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन, कहीं उन्हें कोई श्राप तो नहीं हो गया है, और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कहीं वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे होंगे। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। ये सब चीज़ें जो हैं युधिष्ठिर के जो है माइंड में चल रही थी। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सब विचारों को मतलब जब उससे बर्दाश्त नहीं हुए, अनेबल यानी बिल्कुल बियर मिस होता है बर्दाश्त करना यानी सहन करना, दीज थॉट जब उनसे अनेबल यानी असहाय हो गए, जब इन विचारों को बर्दाश्त करने असहाय हो गए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, उनकी जो प्यास थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने जो है अपने भाइयों की तलाश में पूल की तरफ जाने का जो है निर्णय लिया, एंड ही माइट फाइंड देम, ताकि वो उसको मिल सके। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। अब युधिष्ठिर जो है प्रोसीड यानी आगे बढ़ गए, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिस दिशा में उसके जो भाई थे वो गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वह उस रास्ते से चलते हुए जा रहे थे जो जंगली रीचो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड सपोर्टेड डियर जिसपे चितकबरे हिरन थे, एंड बिग फॉरेस्ट और एक बड़ा जंगल, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स जंगली पशु पक्षी थे, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वे एक सुंदर घास के टीले के पास ना पहुंच गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों तरफ एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लाइंग होता है लेटे हुए पड़े हुए देखा, और जब उन्होंने अपने भाइयों को तालाब के किनारे पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने जो दुख को जो है वो रोक नहीं पाए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ में अपनी मरी हुई आवाज़ से मतलब बहुत हल्की आवाज़ से उनको उठाया और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे वे लेटे हुए शांत लेटे हुए थे, और एंड माउंड और बिल्कुल समाधि की तरह थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल वॉज, जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनके जो वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, यानी कि जो उनकी जो प्रतिज्ञाएं थी वो अब समाप्त, क्या उनकी प्रतिज्ञा जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट अभी तो हमारा जो वनवास है वो समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम चले गए हो, मुझे छोड़कर जा चुके हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून, और गॉड देवताओं ने भी मुझे जो है मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे कि वो उनके लिम्स होते हैं शरीर, अंग यानी इंसान, उनके शरीर को देख रहे थे। नाउ सो हेल्पलेस, वे बहुत असहनीय थे। ही सैडली वंडर्ड, बहुत दुखी होकर, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, यानी ऐसा कौन हो सकता है शक्तिशाली जो इनको मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है पूल के अंदर जाने लगे। ड्रॉन द वाटर बाय एन एम्पावरिंग थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास होने के कारण जो है वे पानी में जाना चाहते थे। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, जे तो तुरंत ही उन्होंने उनको सूचना देते हुए, उनको चेतावनी देते हुए एक आवाज़ सुनी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे जो भाई हैं वे मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब ध्यान देना।
क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने का प्रयास किया। Do not follow them. और मेरी बात को उन्होंने नहीं माना। Answer my questions first. पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, and then you can quench your thirst. उसके बाद ही तुम्हारी प्यास बुझ सकेगी। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल जो है, ये तालाब जो है, ये सरोवर जो है, ये मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। अब क्या था, युधिष्ठिर को भी जरा सा भी एक पल भी नहीं लगा इस बात को समझने में। दैट मीन्स के दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये और कोई नहीं है, ये जो आवाजें ये यक्ष की हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, वो समझ गए कि मेरे भाइयों के साथ में क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और वे तुरंत ही इस बात को भी समझ गए कि अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने में मुझे कैसे लाना है, वो इस बात को तुरंत समझ गए। ही सेड टू हिज बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने अपनी ऐसा ही आवाज में जो है वो कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, आप अपने सवालों जवाब प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। 6. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और बॉडीलेस, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, जो बिना शरीर की आवाज थी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, यानी आवाज ने जो है तुरंत ही एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी खतरे में इंसान को कौन बचाता है, तो तुरंत ही युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी किस प्रकार के शास्त्र को पढ़कर व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, युधिष्ठिर जो जवाब दे रहे हैं इसका कि नहीं, कोई भी व्यक्ति शास्त्र को पढ़कर बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों की, जो महान लोगों की जो संगति है, दैट ही गेट्स विजडम, मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। द यक्ष आस्क्ड, इसके बाद यक्ष ने फिर दोबारा पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी हवा से तेज क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रो, यानी एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अ सोरो शेकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का दोस्त कौन होता है। जवाब मिला, लर्निंग। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कौन जो है जो इंसान मनुष्य के साथ मृत्यु पर साथी होता है। धर्म। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म। दैट अलोन अकम्प्लिश द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद अकेला धर्म ही है जो किसी व्यक्ति का साथी होता है। विच इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा पात्र, यानी विजल का मतलब होता है बर्तन। सबसे बड़ा पात्र या बर्तन क्या है। द अर्थ, सबसे बड़ा जो विजल है वो है द अर्थ। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सभी को समाये हुए है, इज द ग्रेटेस्ट विजल, ये सबसे बड़ा विजल होता है। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र, जो अच्छा चरित्र है मनुष्य का, वही हैप्पीनेस है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, क्या छोड़ करके मनुष्य जो है सभी का प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि कोई व्यक्ति गर्व घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, व्हाट इज द लॉस, क्या वह कौन सी हानि है जिसे त्याग कर मनुष्य को खुशी प्राप्त होती है, ना कि दुख। युधिष्ठिर ने रिप्लाई दिया, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम नाराज होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो, हम
जो है ज्यादा समय तक दुखी नहीं रह सकते। वॉट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, यानी वॉट इज दैट वह क्या है, बाई गिविंग अप जिसे त्याग कर, विच मैन बिकम रिच कोई भी व्यक्ति जो है धनवान बन सकता है। युधिष्ठिर ने रिप्लाई दिया डिजायर इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि कोई व्यक्ति लालच को त्याग कर दे छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी तो वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो वह क्या है जिससे इंसान जो है रियल ब्राह्मण बन जाता है, रियल ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट चरित्र से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली, निश्चित रूप से अपना उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग, अब यहाँ पर दृष्टि इसका रिप्लाई कर रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी जन्म से या ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा चरित्र ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी हो सकता है, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह तब तक ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह बुरी आदतों का त्याग न कर दे। इवन दो ही मे बी लर्नेड, यद्यपि वह जो है ज्ञानी बन जाता है। इन द फोर वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, यानी एक व्यक्ति जो है वो लर्नेड वेदास पढ़कर लर्नेड नहीं हो सकता। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे चरित्र का व्यक्ति फॉल्स टू ए लोअर क्लास, हमेशा नीच ही होता है। What is the greatest wonder in the world, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर इसका रिप्लाई कर रहे हैं, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम, यानी प्रत्येक दिन जो है जो प्राणी जो होता है, मनुष्य जो होता है प्राणी, वे लोगों को या यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉरएवर, और फिर भी वे अपने जीवित रहने की इच्छा रखता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने उससे बहुत से और क्वेश्चन पूछे और युधिष्ठिर ने सभी के उसको जवाब सभी उत्तर दिए। इन द एंड, और लास्ट में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने उससे पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने कैन नाउ बी रिवाइव, अपने जो मृत भाइयों में से किसे आप पुनः प्राप्त करना चाहोगे। हु डू यू वांट टू कम बैक ऑफ लाइफ, किसका जीवन जो है तुम वापस चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल लाइंग like a fallen ebony tree might arise। अब it took युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा इस बात को सोचने के लिए, यह उनकी इच्छा थी, that the cloud complex, यानी मेघ वर्ण वाला, लोटस आई, नीले कमल के समान जिसकी आंखें, ब्रॉड चेस्ट, जिसका जो सीना है चौड़ा हो, एंड चौड़ा है, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल जो है, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी ट्री के समान जो है पड़ा हुआ है, माइट अराइज, कि वह उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष जो है उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, एट दिस, इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को क्यों चुना भीमा के प्रेफरेंस पर। यानी युधिष्ठिर ने उससे सवाल किया कि तुम भीमा को पसंद ना करके नकुल को क्यों पसंद कर रहे हो। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने ये भी सुना है कि भीम जो है तुम्हारा सबसे प्रिय भाई है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हु द स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसके हाथों में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के होते हुए तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म
यानी धर्म केवल धर्म वह ढाल है मनुष्य की, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन मनुष्य की ढाल नहीं है, धर्म ढाल होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि कोई व्यक्ति धर्म का त्याग कर दे, मैन विल बी रूइन, मैन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और मादी जो है मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा, एंड सो इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, तो इसलिए वे ज्यादा दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय मुझे कहता है, मे बी इवन आई आस्क द मादरी सन, के मैं आपसे मादरी के बेटे के लिए कहूँ, नकुल मे रिवाई, के नकुल जो है वो दोबारा जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिरा's impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उसके सभी भाइयों का जो है जीवन वापस कर दिया। इट वॉज यामा, ये जो थे यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता होते हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, उन्होंने जो था यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसिपेयर्ड, और फिर वे अदृश्य हो गए। ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, इसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें।